पुरुष में। होने है, उसका संबंध है ना सभी चीजों से, नित्य संबंध है ना, तो व्याप्ति नहीं हुआ। अच्छा हम लोग तो इसी पे चल रहे हैं ना, कर्तु ईप्सितमम कर्मम में हाँ, ही है ना ये सब। हाँ उसी में है सब, व्याप्त उसमें ईप्सित का अर्थ देख रहे हैं। तो आप मतलब नित्य संबंध है ना, तो हमने क्या देखा, ईप्सित का अर्थ देख रहे हैं, तो ईप्सित, तो आप इसमें कतः प्रत्यय लग गया, मतलब नित्य व्याप, आप में कतः प्रत्यय लग गया, तो आप्त हो गया ये, है ना, आप्त हो गया। और आप्त ही भाव में कर देंगे तो आप्ति हो जाएगा, भी जोड़ देंगे तो व्याप्ति हो जाएगा। अब मैं ये जो समझाना चाह रहा हूँ, व्याप्त, व्याप्त का अर्थ क्या हो गया, नित्य संबंध से स्थित, जो मतलब नित्य संबंध है जिसमें सभी चीजों का नित्य संबंध है। अब आप्त करने की इच्छा ही ईप्सा है। देखो ईप्सा शब्द पे हम देख रहे थे, ईप्सा का क्या अर्थ है, आपली धातु से सन प्रत्यय, आप में सन प्रत्यय करेंगे, सन का अर्थ होता है, सन का अर्थ होता है इच्छा, और आपका अर्थ हो गया क्या, संबंध, संबंध। कैसा संबंध ये हमें पता ही है, ठीक। तो आप ये और सन, सन प्रत्यय का मतलब होता है इच्छा, संबंध। नहीं इच्छा। जैसे कि देखो पिपासा होती है ना, पिपासा, जिज्ञासा, तो पिपासा क्या अर्थ होता है, पीने की पीने की इच्छा। इच्छा। हाँ, तो ये जो धातु है उसमें उसका तो अर्थ है पीना, पांग पाने क्या है, पींग पाने है ना, या जो भी है, वो उसका अर्थ है पीना, और उस सन का अर्थ है इच्छा, तो पीने की इच्छा। इसी प्रकार आपका अर्थ क्या है, आप धातु का, अभी आपकी का हमने अर्थ देखा ना, आप का मतलब क्या है, आप व्याप्त। आपली, आपली व्याप्तो है ना, तो आप धातु का अर्थ क्या, व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ क्या, संबंध। तो आप और उसमें लग गया सन, तो संबंध और इच्छा, यानी कि संबंध, और आप तो है, कतः प्रत्यय भी लगा है, तो आप्त करने की इच्छा, यानी आप्त हो जाने की इच्छा जो है वही ईप्सा है, ईप्सा। नेट खत्म हो गया शायद, तुम्हारा आवाज कट रही है। नेट तो खत्म हुआ है, अभी आ जाएगा। तो आप्त, ईप्सा का क्या अर्थ हो गया, आप्त करने की इच्छा, आप्त यानी संबंधित करने की इच्छा। संबंध, आपका अर्थ क्या है, संबंध, कतः प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, संबंधित, और संबंधित करने की जो इच्छा है वही क्या है, ईप्सा। ठीक है, संबंधित करने की इच्छा। दरवाजे लगा लो बाथरूम में। तो आप करने की इच्छा हो गई ईप्सा। अब देखो उस सूत्र को, कर्तुः ईप्सित, ईप्सिततमं कर्म, ईप्सिततम। ईप्सा का अर्थ क्या किया हमने, लिखते रहना एक एक स्टेप। ईप्सा का अर्थ क्या किया, संबंधित करने की इच्छा। देखो कितना टेक्निकल है ना, संबंधित करने की इच्छा। सर खाली दो बीच बज वाला गया नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कही रही थी खाली। कथी,
ई जखन बाद में बीच में भेल छले ना से सब नहीं मतलब कैच कऽ पेलियै ओते बाद में व्याप्ति ने हाफ पे क्या कंटिन्यू व्याप्ति ने क्या हैं किया व्याप्ति ने क्या नहीं किया ओ बीच हाँ व्याप्ति कैच केलियै ओतऽ तक बट ओकर बाद कनि छै कोनो नहीं आब एतऽ से कंटिन्यू कऽ सकै छियै नहीं से एक बार ई फिर देख ले बता दो देखियो एक बार फिर से बता देता हूँ देखो और धातु वातु छोड़ दो मैं धातु का अर्थ मैं बता दे रहा हूँ देखो सबसे पहले तो ये देखना है हमें मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ हम्म आपका अर्थ हो गया संबंध ठीक है हम्म आप्त आप्त का अर्थ हो गया संबंधित संबंधित ठीक है हम्म और आज में लगाते मैंने सन प्रत्यय तो हो गया ईप्सा इसे सन प्रत्यय नहीं पता है अभी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना सन प्रत्यय यदि तो अभी हम या इसको ये कर सकते हैं कि आप का मतलब ये भी कह सकते हैं कि नित्य जैसे ये नित्य संबंध है ना नित्य संबंध तो नित्य संबंध आप यानी नित्य जब पुरुष अर्थ होगा ना आप पुरुष तो ये होगा नित्य संबंध से स्थित है जिसमें वह आप यहाँ पे आप का मतलब हो गया नित्य संबंध से स्थित हमें इच्छा देखना है इसमें सन प्रत्यय लगा के तो संबंधित करने की इच्छा करने की इच्छा ये देख लेते हैं इतना ध्यान में रखो ईप्सा करते संबंधित करने की इच्छा अब हमें क्या करना है यहाँ पे ईप्सित चलिए हाँ देखो ईप्सित यानी कि संबंध करने की इच्छा से इच्छा है जिस मतलब इच्छा से युक्त जो पदार्थ है ईप्सित इसमें ता कहाँ से आया? कथा प्रत्यय लगाना ईप्सित है ना ईप्सा यानी संबंधित करने की इच्छा है और संबंधित करने की इच्छा वाला जो है जिसको संबंधित करने की इच्छा हो रही है वो ईप्सित है उदाहरण दूंगा तो बढ़िया से और ईप्सित तम ईप्सित तमम जो प्रत्यय लगता है तम ये अतिशायी अर्थ में लगता है यानी कि अतिशय जिसको सबसे ज्यादा जिसको संबंधित करने की इच्छा है उस क्रिया के माध्यम से अब ये सब छोड़ो अब ये मतलब ईप्सित तम का अर्थ मेन पता चलेगा ना संबंधित करने की इच्छा अब ये देखो कि संबंधित करने की जो इच्छा वाला है यानी जिसको हम संबंधित करना चाह रहे हैं वो है कर्म है ना अब कौन संबंधित करना चाह रहा है और किससे संबंधित करना चाह रहा है ये बात है ना देखो तो उसी के लिए दिया है कर्तु कर्ता का जो ईप्सित तमम है जो कर्ता का संबंधित करने की इच्छा से जो युक्त पदार्थ है वह कर्म है कर्ता कर्ता के द्वारा कर्ता जो है कर्ता का कर्तु है ना कर्ता का तो कर्ता का ईप्सित तमम जो है यानी कि सबसे ज्यादा जिसका वो जो अभीष्ट पदार्थ है कर्ता का वो कर्म है अब ये संबंधित करने की इच्छा जो है किस चीज से संबंधित करना चाह रहा है ये किस प्रकार संबंधित करेगा तो क्रिया इसमें डालते हैं क्योंकि ये कारके की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है ना अधिकार तो कारके के आने से यहाँ पे क्रिया यानी क्रिया सिद्धि में कारक है ये कर्म जो है ये कारक है तो अब अर्थ देखो ध्यान से सावधानी से कर्ता का
ईप्सिततम यानी जो सबसे जिसको संबंधित करना चाह रहा है वो ईप्सिततम कर्म होता है, यानी कर्ता जिसको ईप्सिततम संबंधित करना चाह रहा है। अब वो संबंधित किस प्रकार करेगा, तो क्रिया के माध्यम से संबंधित करेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, रामः पुस्तकम पठति, रामा पुस्तकम पठति, यहाँ जो है कर्ता है राम और ये इस पुस्तक को संबंधित करना चाह रहा है। ठीक है, कैसे संबंधित करेगा, कैसे संबंधित करेगा, तो इस पठन क्रिया के माध्यम से इसको संबंधित करना चाह रहा है। ठीक है, राम पुस्तक को संबंधित किससे करना है, पठन क्रिया के माध्यम से। अच्छा ये देखो कि राम पढ़ता है, जब बोल रहे हैं तो राम जो पढ़ रहा है तो उस पठन क्रिया से वो किसको संबंधित करना चाह रहा है, जोड़ना चाह रहा है। पठन क्रिया जो है उससे वो, पठन क्रिया का मतलब क्या है, वही किताब ऐसे खोल करके उसका आंखों का उसके साथ संबंध, तो वो संबंधित जो पठन क्रिया को किसके साथ संबंधित करना चाह रहा है, क्रिया को किससे संबंधित करना चाह रहा है, पुस्तक से। ठीक है, इतना समझ में आया। राम पुस्तक को पठन क्रिया के माध्यम से किसको संबंधित करना चाह रहा है, पुस्तक को। तो ये कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से जिसको करना चाह रहा है संबंधित, वो उसकी कर्म संज्ञा होती है। आया समझ में? धनंजय कब आ गए? हाँ आ गया आ गया समझ में? जी। मैं तो दो बजे से ही हूँ यहाँ पे। क्या मजा कर रहे 2 बजे से? 2:07 पे आ गया था। अच्छा, तो ये समझ गए ना, कर्तुः इप्सितम कर्म जो है कर्ता का, कर्ता जो है, कर्ता जो है क्या है, क्रिया के माध्यम से जिसको संबंधित करना चाह रहा है, तो जिसको संबंधित, इस पुस्तक को संबंधित, पुस्तक संबंधित हो रहा है। इप्सा वही है, संबंधित करने की इच्छा है, किसमें, इसमें करता। अब ये इच्छा से युक्त जो है ये कौन है, हो गया पुस्तक हो गया, इसको संबंधित करना चाह रहा है, वो है पठन क्रिया के माध्यम से। अब देखो एक और देता हूँ, देवदत्तः पत्रम चिनोति, उसको हम कर लो। अब यहाँ बताओ मुझे, ये क्या नाम है, कैसे क्या होगा? चंदा तुम्हें समझ में आ गया ना, बताओ। हाँ पूछिए। बताओ यहाँ पे कर्म कौन है और क्यों है? देवदत्त है वो करता है और जो क्रिया है वो है चिनौती। अब देवदत्त क्रिया से जो कर्म है उसको संबंध करना चाहेगा। ना एक मिनट, क्रिया कर्म से संबंध नहीं करना चाहेगा, पहले ही तुम्हें पता चल गया तो कर्म भी क्या। नहीं अच्छा कर्म जिसको क्रिया से जिसको संबंधित, जिसको सुनो, जिसको हाँ। संबंधित करेगा वह कर्म है। पहले ही तो कर्म मत कह दो, जब बाद कर्म तो बाद में पता चलेगा। अब चिनौती का अर्थ क्या है बताना चंदा? चुनना। चुनना है ना, सुनना नहीं चुनना। हाँ चुनना बोला है ना। ठीक है, सॉरी। तो चुनना क्रिया से पुष्प को किस प्रकार संबंधित कर रहा है, बताओ जरा। संबंध इप्सित से ना, संबंध करने की इच्छा से पता है। नहीं, संबंध के जैसे चुनना क्रिया का पुष्प के साथ कैसे संबंध होता है? कर्म का। फिर वही मैं कह रहा हूँ, पुष्प तो कर्म है ही। हाँ। संबंधित कैसे हो रही है क्रिया जो है, चुनना क्रिया जो है वो पुष्प से कैसे हाँ। संबंधित हो रहा है, प्रैक्टिकल बताओ ना। कार्य से, पुष्प से। एक मिनट, मैं आपका सवाल ढंग से समझ नहीं पा रही कि क्या कहना अभी चाह रहे हैं। चलो, ये कोई समझ रहा है सवाल तो जवाब दो। पारुल बताओ, ये पुष्प जो है चिनौती क्रिया से कैसे संबंधित हो रहा है? क्योंकि जो कर्म लास्ट, अच्छा मैं कार्य बोलो पारुल। हाँ, ये जो चुनना क्रिया हो रहा है तो उसके द्वारा क्या चुन रहा है, उसका अभीष्ट क्या है, क्या करना चाहता है, क्या करने की इच्छा है, क्या किस चीज को चुनने की इच्छा है, तो पुष्प को हाँ इप्सित बस। है ना वो। हाँ, फाइनली जो कर्म क्रिया जो हो हो रहा रही है। है ना,
जो क्रिया हो रही है, चुनना क्रिया है, तो चुनना क्रिया से, क्रिया को देखो, क्रिया से संबंधित क्या हो रहा है। अब जैसे बनाना है, पकाना है, तो पकाना है तो क्या पक रहा है, मतलब किसको संबंधित हो रहा है, वो पकाना जो क्रिया है ये किस चीज से संबंधित हो रहा है, तो वो क्या है, कर्म है। अब मैं एक चीज, टेक्निकल चीज बताता हूँ जिससे कर्म को हम पकड़ सकते हैं। टेक्निकल चीज, ये तो वैसे व्याख्या वाली चीज हो गई। अब टेक्निकल चीज देखो, उससे धड़ाक से जो है पता चल जाएगा। एक क्रिया है, ये चुनौती ही लेंगे, चुनना, और इसी के बाद लास्ट करेंगे। चुनौती, चुनना अर्थ है। अब ये जो क्रिया होती है ना, कोई भी क्रिया, क्रिया के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मधु बताइए, क्रिया के कौन कौन से दो रूप होते हैं। फल और व्यापार। माइक म्यूट कर लो। फल और व्यापार। और एक और बात बोल रही थी, थोड़ा कंक्लूड करना होगा कि 20 मिनट ही है मेरे पास। 10 मिनट में कंक्लूड होगा। और फल और व्यापार है, ठीक है। तो व्यापार और फल क्या है, देखो, क्रिया जैसे चुनना क्रिया है, तो व्यापार वो होता है जो मुख्य जो क्रिया है उसको करने के लिए जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाना एक क्रिया है, भोजन करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाथ को नीचे ले जाते हैं, फिर हाथ से पकड़ते हैं अन्न, फिर उसको हाथ को उठा करके फिर मुंह तक लाते हैं, फिर दांत से चबाते हैं। तो छोटी छोटी बहुत सारी क्रियाएं हो रही है ना, ये है व्यापार। इसको समझाने के लिए, जैसे मटका बनाता है कुम्हार, तो मटका बनने से पहले जो क्रियाएं होती है, जैसे कि चक्का घूमता है ना उसका, वो जो जिस पे मटका बनता है उसकी चक्री घूमती है, तो वो भ्रमण क्रिया जो है वो उसका व्यापार है ना। इसी तरह जो चुनना क्रिया है उसमें जो उससे पहले छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, हाथ को उठना, जैसे हम चलते हैं तो चलन क्रिया में पैर उठाना, फिर उसको अगले रखना, ये सब जो है क्या है, ये व्यापार है। तो ये व्यापार कहाँ होते हैं, व्यापार का आश्रय क्या होता है, जो कोई भी क्रिया होती है तो ये छोटी छोटी क्रिया, व्यापार का आश्रय क्या होता है, मतलब व्यापार कहाँ पे होता है, ये बताओ पारुल, बताओ व्यापार कहाँ होता है। क्रिया का जो व्यापार रूप है वो कहाँ होता है। जैसे चुनना क्रिया है, चुनना में क्या है, हम हाथ ऐसे जाएंगे, हाथ उठाएंगे, फिर किसी चीज को पकड़ेंगे, फिर तो ये जो क्रिया व्यापार जो हो रहा है हाथ उठाना, ये किस में हो रहा है, कर्ता में ना। हाँ बहुत बढ़िया, कर्ता में हो रहा है। तो व्यापार का आश्रय कौन हो गया, कर्ता। व्यापार का आश्रय कौन हो गया, व्यापार का आश्रय कर्ता। अब एक है फल। अब चुन जो रही हो, फूल जैसे चुन रहे हैं, तो इस क्रिया का फल कहाँ रहेगा, जो चुनना क्रिया है, तो जो चुन लिया हमने तो वो फल कहाँ गया, जो चुनना क्रिया का फल क्या है, तो वो पुष्प हमारे पास आ जाना। तो वो फल किस में है, पुष्प में है ना वो फल, कि नहीं है। जैसे मान लो खाना पका रहे हैं, पकाना क्रिया है, तो पकाना क्रिया में हम व्यापार तो हम कर रहे हैं, कर्ता करेगा, हाथ उठाएगा, बर्तन रखेगा, उसमें ये करेगा वो करेगा, लेकिन जो पकना क्रिया का फल कहाँ होगा, हम पकेंगे क्या, कि चावल पकेगा, कर्ता नहीं ना पकेगा, चावल पकेगा ना। तो फल क्या है उसका, सिद्ध हो जाना। जैसे मैं कहूँ सिद्ध, सब बिहारी हैं, तो मिथिला कह रहा हूँ, जो चावल है, चावल को जब पकाएंगे तो फल क्या है, पकाने की जो क्रिया है उसका फल क्या है, सिद्ध हो जाना, अन्न जो है सिद्ध हो जाना। चावल का भात बन जाना, यही तो, ये भात बन जाना है, ये कहाँ हुआ, इसका आश्रय कौन हुआ, जिसने भात बनाया वो हुआ, या फिर जो चावल है उसमें हुआ, उसका आश्रय क्या है, फल का आश्रय क्या है, चावल, चावल होगा चावल। ना। हाँ निशांत ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पारुल समझ रही हो ना, हाँ 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 धनंजय समझ रहे हो, ठीक है। फल का हाँ आश्रय क्या हाँ होगा, हाँ हाँ सही। चावल। तो ये चावल क्या है, कर्म है, कर्म। तो अब हम इससे भी पता कर सकते हैं कि जो क्रिया का जो फल हो रहा है, तो वो फल कहाँ हो रहा है, फल का आश्रय कौन है, फल का आश्रय कर्म होगा, तो जो फल का आश्रय होगा वही कर्म होगा, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। और जो व्यापार का आश्रय होगा वो कर्ता होगा। अब कभी कभी क्या होगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होगा, फल और व्यापार दोनों ही कर्ता में होंगे, तो ऐसी कुछ क्रियाएं होंगी
जिसका फल भी कर्ता को ही मिलेगा, कर्ता में ही फल होगा। जैसे सोना क्रिया है, हम सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो क्या हम हमारे में ही तो फल फल का आश्रय भी तो वही है। जो सोने का जो फल मिल रहा है वो फल कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर ही हो रहा है, कर्ता में ही हो रहा है। और क्रिया भी सोना क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता ही कर रहा है। लेकिन हम चावल पका रहे हैं तो कर्म कर्म है उसका पकने का आश्रय। और जब हम अच्छा खेल रहे हैं तो खेल को छोड़ दो, जब हम ये पकाना क्रिया चुन रहे हैं, जैसे फूल चुनने का दिया था, तो चुनने का फल जो है वो उसमें चुना के कौन जा रहा है, पुष्प। पुष्प उस कर्म में उसका आश्रय है, फल का आश्रय। जैसे ही ऐसे ही पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लिख रहे हैं तो लिखना जो क्रिया है, तो लिखने का जो फल हो रहा है, लिखना किसे कहते हैं, कागज पे वो इंक डालना ऐसे एक विशिष्ट आकार में, तो वो कहाँ कहाँ हो रहा है, वो कागज पे हो रहा है, मतलब पत्र में हो रहा है। पत्र एक फल है, फल का आश्रय क्या है, पत्र। पत्र तो वो कर्म है, पत्रम लिखति। ये चीजें हो गई। अब इसमें कोई समस्या नहीं है ना कि फल का आश्रय कर्म है और व्यापार का आश्रय करता है। तो ऐसी क्रिया, ये चिनोती क्रिया है, ये चिनोती क्रिया ऐसी क्रिया जिसका फल और व्यापार, फल कर्म में हो, व्यापार उसका कर्ता में हो, तब तो ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया। और ऐसी क्रिया जैसे सोना क्रिया है, इसको सोना क्रिया, शयन, ऐसी सोना क्रिया का व्यापार भी कर्ता में और फल भी कर्ता में। तो ऐसी क्रिया जिसका व्यापार भी कर्ता में, फल भी कर्ता में, ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। और ये सकर्मक अकर्मक क्रिया में पूछूंगा, इसी पे होमवर्क भी मिलेगा। समझ गए ना, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका फल और व्यापार दोनों ही कर्ता में हो, दोनों का आश्रय करता हो, वह हो गया अकर्मक क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसका फल का आश्रय कर्म है और व्यापार का आश्रय करता है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। और कर्म भी हम पता कर सकते हैं कि क्या कर्म है, किस क्रिया का क्या कर्म है। देख लो उस क्रिया का जो है फल कहाँ हो रहा है, वही उसका कर्म है, कर्ता के अलावा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई शंका हो? नहीं। तो अब मधु तुम जा सकती हो, इस बार हम क्लास को जो है वो कर लेते हैं। और हो रहा है कि नहीं? अरे यार ये तो क्लास खत्म हो गई। क्लास खत्म तो हुई, रिकॉर्ड तो हो रहा था, लेकिन ये बोर्ड तो देखा है, बोर्ड पे हाँ सही है, सही दिख रहा है। बोर्ड अब दिख रहा है ना, मैंने उस पर पिन नहीं हाँ किया तो था। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुको जाओ, क्वेश्चन लेता हूँ। मैं एक बार इसको फिर से बता दूं ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। देखो ये चुनौती क्रिया है, और चुनौती क्रिया फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया हो। चुनौती क्रिया के दो रूप होंगे, एक फल और एक व्यापार। तो व्यापार का आश्रय, जैसे कि चुनौती क्रिया के छोटे छोटे व्यापार होंगे, हाथ उठाना फिर उसको पकड़ना फूल को, ये सब व्यापार का आश्रय कौन होगा, कर्ता में होगा ये सब, तो इसका आश्रय करता है। और फल का आश्रय जो है वो कर्म है। फल क्या है, चुनने की क्रिया जैसे है, तो उस चुनने की क्रिया का फल क्या हो रहा है, फूल का आ जाना, तो वो फूल में हो रहा है वो फल। फूल पहले पेड़ में था, अब वो टूट करके हमारे पोटली में आ गया, तो ये फल का असर किस पे पड़ा, आश्रय कौन है इसका, कर्म, पुष्प है। तो पुष्प जो है इसका कर्म हो गया। तो जो क्रिया का जो फल का आश्रय होगा वो कर्म होगा, और व्यापार का आश्रय कर्ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फल का आश्रय भी कर्ता ही हो जाता है। जो ऐसी क्रियाएं जिसके फल का आश्रय भी करता हो और व्यापार का आश्रय भी करता हो, वो अकर्मक क्रिया है। और जिस क्रिया का, जैसे कि सोना क्रिया, सोने क्रिया का फल भी और व्यापार भी दोनों ही का आश्रय करता है। और ऐसी क्रिया जिसका फल तो कर्म, फल का आश्रय तो कर्म हो और व्यापार का आश्रय करता, वो सकर्मक क्रिया होती है। बस इतनी अलम। हाँ, अब जो है प्रश्न पूछ लो। अब मधु तुम जाना हो तो बीच में चली जाना, बोलो प्रश्न। तारकेश्वर कहाँ चला क्या गया? आ गया, माइक खो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि माइक खो गया है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो क्वेश्चन ये है, जो खेलना क्रिया है, हम्म क्रीड़ा जो है, खेलना क्रिया को मैंने कहा था ना छोड़ दो, तो जबरदस्ती मतलब। अतः तो वो जो है क्या नाम है उसका, ये क्या नाम है उसका, क्या? लज्जा जो क्रिया है, हाँ, इसका कर्म और व्यापार कहाँ कहाँ है?
कर्म और व्यापार या फिर फल और इसका व्यापार? कैसे इसका कैसे फल और व्यापार कैसे पता चलेगा? देखो लज्जा एक क्रिया है, लज्जा में ये क्या होता है? अकर्मक है ना? हाँ अकर्मक होगा। लज्जा एक क्रिया है, वो लज्जा क्या होता है? शर्माना, है ना। तो जैसे आंखें छुपाना और ऐसे करना, ये सब जो क्रिया का लक्ष्य मतलब दिखाई ऐसे ही देता है। क्रिया को हम देख तो सकते नहीं है, तो शरीर से ही दिखता है। तो इसका व्यापार कहाँ है? व्यापार हमें किस में कैसे पता चला कि किसको लज्जा हो रही है? शरीर को देख के ही पता चला, उसके एक्शन देख के पता चला कि इसमें लज्जा है। तो यानी उसका व्यापार उस कर्ता में है जो लज्जा कर रहा है ना। उसका फल भी तो उसी में है, जो लज्जा हो रहा है तो उसका फल भी उसी को मिल रहा है ना। उसका आश्रय भी वही है। लज्जा करने से जो फल है वो भी तो उस कर्ता में ही है, या दूसरे किसी को लज्जा हो रही है तो क्या तुम्हें फर्क पड़ जाता है क्या? तुम पे कुछ असर होता है? नहीं होता। तो लज्जा जिसको रही है उसी को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। होता है, वो कई बार होता है। क्या मन होता है? आह्लादित हो जाता है कि इसको लज्जा हो रही है। ये लो, ये दूसरों को लज्जा हो रही है, तुम्हारा मन आह्लादित हो जाता है। तो अच्छा, आह्लादित अगर होता है तो ये प्रसन्नता जो हो रही है तुम्हें, आह्लाद आह्लाद जो है, ये खुशी होना, ये भी फल। एक क्रिया है। तो ये इसका फल है, प्रसन्नता का फल है। तुम्हारे अंदर जो मन में हो रहा है वो लज्जा का फल नहीं, लज्जा का फल तो उसी में है। पर प्रसन्नता तो हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम सब में अगर सबसे मधु ज्यादा यही तो है तुम ही अगर शर्मा तेरे रहे को तो हो। जाना था, तेरे को नहीं, तो हाँ जाना तुम्हें ये था। बात। जाना था तो मैं तो ये बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा शर्म तो तुमको आती है, जो तुम ऑन नहीं करते हो वीडियो। अभी भी ऑफ है इसका वीडियो। लज्जा आती है, इसमें क्या करें। अगली बार से मैं बता रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा अगर वीडियो ऑन नहीं हुआ तो। अरे इतना नेट नहीं होता है, 700-800 MB तो यही खा जाता है, और हाँ वीडियो तो खा जाए रहेगी और 700 तो फिर 800, तो 2 GB भी खत्म हो जाए तो क्या तुम्हें कौन सी क्लास लेनी है एमए की अलग से? अरे बोल तो रही हूँ, ये नेट बचाता है ताकि ये क्लास के हाँ बाद नेट मूवी। बचा करके नेटफ्लिक्स देखने के लिए। चलो, ओम का उच्चारण करो सब लोग। अगर किसी की शंका हो तो चंदा समझ में आ गया ना सही से? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना, डाल दूंगा यूट्यूब पे, लिंक भेज दूंगा लॉक करके, ठीक है। चलो भैया, ओम का उच्चारण सभी। अरे ओम का उच्चारण करते हो तो माइक तो खोल दिया करो, पता कैसे चलेगा ओम का उच्चारण हो रहा है। सभी को नमस्ते, और फिर कल मिलेंगे। कल जो है रात को 10 बजे होगी कक्षा हमारी, क्योंकि कल दिन में सब व्यस्त होंगे, ठीक है। और वो सूत्र जो है संप्रदान वाले सारे सूत्र याद कर लें, या तो ये कर्तुरीप्सित तुम कर्म तो याद हो ही गया होगा, है ना। और बाकी करण का है ना, है ये तो तृतीय विभक्ति करण का हो गया ना, करण कारक का। ये तो चतुर्थी का है जो आपने दिया हुआ है, कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम। ये करण का है, ये जो मैंने अभी करा ये करण है, ये और ये प्रीतम, हाँ ये करण है। हाँ। कहाँ रहती हो तुम रहती कहाँ हो ये बताओ मुझे। तो वो अरे वीडियो दिखाओ तुम पहले अपना। करण कहाँ लिखा हुआ है इसमें, और कब मैंने बोला करण? कभी बोला है मैंने कि ये करण है? और इसमें लिखा है कहीं सूत्र में करण है ये? एक मिनट, आपने जो अभी बताया कर्मणा, तुम सूत्र का अर्थ कर्तुरीप्सितम, बताओ पहले, सूत्र का अर्थ बताओ, बताओ। कर्तुरीप्सितम करणम में तो होगा। सूत्र का अर्थ बताओ ना। ये मेरे ब्लैक बोर्ड पे सूत्र लिखा है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ बिल्कुल दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? कागज। कर्तुरीप्सितम कर्मः, कर्म है, कहाँ है? विसर्ग है कहीं? नहीं कर्म है। हाँ तो करण कहाँ दिख रहा है तुम्हें लिखा हुआ? तो ये हमारे पास संप्रदान की है ना। वो छोड़ो, तुम संप्रदान किया क्या ये तुम बताओ पहले। कर्तृ से तुम कर्म का अर्थ बताओ आप। ये तीसरी वैसे विभक्ति का एक बात सूत्र है बोलो, ना। फिर विभक्ति मतलब कहाँ से आ अभी गई? मैंने बताया है कि कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय द्वितीय। विभक्ति कहाँ? मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ध्यान नहीं है, और मतलब विभक्ति पे पहले ही पहुंच जाओ तुम। धीरे धीरे चलो, इतना फास्ट मत भागो, नहीं तो ये चीजें मैं छूट सूत्र जाएंगी याद तुमसे। कर लूंगी, कुछ नहीं। सूत्र तो याद कर लोगे, लेकिन अब तुम्हें इसका अर्थ तो बताना ही पड़ेगा। अब इसका अर्थ बताओ तुम मुझे। कर्ता का
जिससे संबंध होता है, अभीष्ट संबंधित मतलब संबंध करने की जो इच्छा है वो कर्म है। कौन है कर्ता? कर्ता का जैसे संबंध होता है, कर्ता तो जैसे रामा पठती में राम। नहीं, रामा पठती कर्ता, कर्ता जिस कर्ता का कार्य के द्वारा जिससे संबंधित होता है, अभिष्टित होता है, वो कर्म है। जैसे उदाहरण दे दो। और जैसे रामा पुष्पम चिनोती, हाँ, तो जो चुनने वाली जो क्रिया है वो हाँ, किसमें अभिष्टित है या सिद्ध हो रही है या फल है, वो कर्म है। कौन है वो? पुष्प। राम से नहीं संबंधित हो रही है क्रिया? राम में नहीं है क्या? राम भी तो है। नहीं, राम का तो व्यापार क्रिया है ना, फल तो इसमें हो रहा है ना, कर्ता का क्रिया से जो संबंधित हो रहा है वो हो गया ना अच्छा, कर्म। जैसे राम चुन रहा, अच्छा राम अगर चुन रहा है पुष्प, तो फल क्या है? राम पुष्प चुन चुनेगा, फूल प्राप्त करना, तो फूल तो राम को ही प्राप्त हो रहा है, फल तो राम को ही प्राप्त हो रहा है, फिर राम तो ही जो ना होगा कर्म कर्म। है, कर्म राम की, वो करता है ना राम, कर्म राम थोड़ी ना चुना जा रहा है, चुनना तो क्रिया हो रही है उसमें ना, कर्म में हो रही है ना क्रिया, तो कर्ता में नहीं हो रही है क्रिया, कर्ता कुछ नहीं कर रहा है, कर्ता कर्ता तो में कर क्रिया तो रहा है, करता हूँ। कर्ता तो कर रहा है क्रिया, लेकिन जो फल है वो तो पुष्प में है ना। चलो ठीक है। हाँ मधु क्या कह रही है? हाँ तो मैं जाओ, निकल कोई रही नहीं। हूँ। हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो चुकी है। अच्छा सर, हाँ कर्तृत्वम कर्म बुझ गेलिए आगुए में, क्यों मैं इतनी नहीं बुझेला कि मैथिली लगता है तार के शर्ट है। पारुल है हाँ पारुल आई में गेल कॉलेज। एक्चुअली। हेलो। हाँ कहियो कहियो। हाँ, तो एक्चुअली ई कारक के नीचा चल रहा है ना, कारक के बाद वाला कहिए। हाँ कारक के नहीं, देखियो कारक के बाद से कारके ध्रुव पाय पादानम भीतरार्थानाम भय हेतु पराधीर सोढ़ वारणार्थानाम ईप्सिता अंतर्धोय नादर्शनम इच्छति आख्यातोपयोगे जने कर्तु प्रकृति भुवः प्रभवः कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम जे कैल भेजने रहा। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम रुच्यर्थानाम प्रियमानः श्लाघं नु सास्वाम जीप्समानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुद्ध दुहेर्षा क्या प्रियमानः श्लाघं जीप्समानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुद्ध दुहेर्षा स्वीयार्थानाम यम प्रतिकोपः क्रुद्ध दुरोरूप सृष्टिकयो कर्म राधिक सूर्यस्य प्रश्न प्रत्यंगम स्वभाव पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिज्ञश्च साधक तमम करणम। तृतीया साधक तमम करणम विवाह कर्म च परिकरणे संप्रदान मन्यते रसम आधारो अधिकरणम। सप्तमी आधारो अधिकरणम अधिशिंग स्थासम कर्म अभिनिवेशस्य उपानवध्यांगवशः कर्तुरीप्सितत्वम कर्म आवेर। आधार के बाद कर्म, कर्तुरीप्सितत्वम कर्म तथा युक्तम चानीप्सितम अकथितम च गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द का नाम कर्ता सनो हरकरुणम स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कारक स्वतंत्र कर्ता तत्प्रयोजक हेतुश्च प्रागृत सरान्निपाता। हाँ बस इतना तक, जैसे यहाँ तक पूरा कारक है, तत्प्रयोजक हेतुश्च। अच्छा, इतना कारक क्या कहते हैं कनी बस आउटलुक खाली हम खाली बुझे चाहे छी हिंदी में जे पढ़ै छलिए तै में की होय छले कर्ता कारक तकर बाद की होय छले आगू कर्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। अच्छा हाँ में खाली क्रम एहि द्वारे अलग है, में कर्म मतलब इसमें अष्टाध्यायी में क्रम इसलिए अलग है क्योंकि वो सूत्रों से अर्थ लाना है ना, तो जैसे सूत्र छोटा करना है तो वो पाणिनि की टेक्निक, इसलिए क्रम अनुवृत्ति के लिए ऐसे रखा गया है। इसमें कोई वो नहीं है कि अधिकरण पहले रख दिया, क्यों ये कर दिया, और भी कई कारण है, तो उससे हमें मतलब नहीं है क्रम क्या है। हम पहले सभी कारकों को समझ लेंगे, एक एक सूत्र मोटा मोटी एक आइडिया बन जाएगा दिमाग में कि कारक कर्म क्या होता है, करण क्या होता है। एक एक सूत्र पढ़ेंगे, इतने सूत्र जो मैंने पढ़े हैं ये बीच में जो हम पढ़ेंगे एक बार में नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे आज कर्म कर लिया है, ऐसे करके जब 6 कारक 6 के 6 हो जाएंगे उसके बाद हम विभक्ति करेंगे, किस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, ये कर देने के बाद हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन सा लगा।
फिर मैं अनुवाद दिया करूंगा, तो फिर अनुवाद करके आएंगे क्रिया में क्या करना है और वो क्या करना है। जब ये अनुवाद कर लेंगे उसके बाद हम वाक्य बनाना शुरू कर देंगे, तो हम जो है अनुवाद तब कर सकते हैं। ये मेरा प्लान है आगे। अच्छा, ये सारा